यहाँ से जो गंगोत्री धाम से यहाँ पर जो गौमुख है कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? देखिए हमारे गौमुख यहाँ से 18 किलोमीटर है और वो नेशनल पार्क की परिधि में है। उसमें एक दिन में 150 लोग जा पाते हैं, उनका परमिशन होती है। और बाकी ऐसा है कि गंगोत्री का अर्थ है गंगा उतरी, माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा इसी जगह पर उतरी थी। 5500 वर्ष तक राजा भगीरथ ने इसी जगह तपस्या की थी। तो 99% व्यक्ति यहाँ पर आता है, यहीं पर स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है और पूरे जो विधान होते हैं उनको पूरा करता है। तो आने का जो मेन उद्देश्य है वो गंगोत्री तक ही है। की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा उनके द्वारा बढ़िया से रोक के यात्रियों को भेजा जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति ज़्यादा न बने। और साथ ही मंदिर समिति अपना काम करती है निरंतर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल पर। इस समय गंगोत्री धाम में मौजूद हूं मैं और मेरे ठीक सामने गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव हैं। जानते हैं गंगोत्री धाम की जो व्यवस्थाएं हैं, मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं, देश विदेश के जो पर्यटक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में आते हैं तो क्या उनको व्यवस्थाएं मिलती है और धीरे धीरे यात्रा भी थोड़ा कम होते जा रही है। और जो सचिव साहब हैं उनसे ही जानने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय गंगा मैया। सचिव साहब, कैसी हैं व्यवस्थाएं, कैसी देखते हैं आप व्यवस्थाएं? क्योंकि कल हम भी जब उत्तरकाशी से जब आ रहे थे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, गाड़ियां बहुत थी और जाम भी बहुत था। और यहाँ पर आप मंदिर समिति से किस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं? निश्चित तौर पर धन्यवाद आपका। और माँ भगवती पावनी भागीरथी गंगा के इस पावन धाम गंगोत्री में अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुले थे और माँ गंगा की यात्री अच्छा चलने लगा और यात्री आया। लेकिन बनस्पत पिछले साल के विगत वर्ष के यात्री इस बार ज़रा कम है। दूसरा ये है कि यात्रियों की व्यवस्था, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वहाँ का जिलाधिकारी हो, चाहे धामी हो, सभी लोगों ने यहाँ पर जो हमारी व्यवस्थाएं थी, मूलभूत घाट के जो बह गए थे उनको बहुत जल्दी से निर्माण कर दिया गया था और उनकी व्यवस्था कर दी गई थी। यात्रियों की पानी और बिजली की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई थी। और जो रास्तों की बात भी इस बार भी पुलिस ही यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा बढ़िया से सेट लगाया हुआ यात्रियों की सुविधा के लिए, खड़े होने के लिए, जिससे उनको धूप न लगे। दूसरा यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था है। यात्रियों को हम मंदिर समिति चाय और भी पिलाती है। मंदिर समिति भोजन निःशुल्क देती है। यात्रियों अन्न क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है इसके नीचे और 1000 यात्री 2000 यात्री जब भी जो आता है वो प्रसादी भी पाता है माँ भगवती गंगा का। और मंदिर समिति पूरा ध्यान रखती है। अंदर ही हमने जो है मेडिकल की भी फैसिलिटी दी हुई है। यहीं पर हमने उनको रूम दे रखा है विवेकानंद फाउंडेशन को और साथ में सरकारी को भी। तो इससे क्या होता है कि यात्री अगर लाइन पे कोई व्यवस्था उनको आती है, किसी को बीपी कम हो जाए, हाई हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो निस्तारण करने के लिए, ठीक ठाक उसकी व्यवस्था करने के लिए भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है हमारे द्वारा जी। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो धाम है, यदि अगर देश विदेश के जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहीं पर स्टे करते हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की है कुछ व्यवस्था है? निश्चित तौर पे मानिए, मैंने आपको बताया सरकारी व्यवस्था के साथ साथ विवेकानंद फाउंडेशन भी बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर। यहीं पर मंदिर से समझिए आप 400 मीटर की दूरी पर है। और मंदिर के अंदर ही कैंपस में भी उनका एक छोटा सा फर्स्ट एड का जो व्यवस्था है, सारी ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया सी व्यवस्था है। यात्रियों का स्वागत है, वो लोग आए। और मैं तो समझता हूँ कि भाई जून है, शायद छुट्टियाँ पड़ रही हैं, छुट्टी पड़ रखी है, तो सभी देशवासी आए, माँ गंगा में स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और अपने पितरों का भी उद्धार करें, साथ साथ अपने को मोक्ष पाए। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप गंगोत्री धाम में बता रहे हैं। जय गंगा भैया। भीड़ का अभाव कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे आप समझिए, अब भीड़ तो थोड़ा सा कम हो रही है। इसके बाद मुझे लगता है 20 तारीख तक यात्री कम हो जाएगा। उसके बाद तुरंत 30 से कांवड़ की यात्रा चलती है। तो गंगा मैया की यहाँ भीड़ तो रहती है। अभी पहले यात्री चलेगा, फिर बीच में कांवड़ चलेगा और कांवड़ की जैसे ही पूरा होता है वैसे सितंबर में शुरू में ही यात्री हमारे यहाँ फिर से शुरू हो जाता है। तो मुझे आशा है कि अच्छा यात्री आएगा और जितने भी रोज़गार के लोगों के साधन यहाँ से समझिए आपके हरिद्वार तक हज़ारों लोग इस पे आश्रित है माँ भगवती गंगा पे।
घोड़े वाला, कंडी वाला, दुकान वाला, ढाबे वाला, तो सबकी व्यवस्था भगवती चलाती है और चलाती रहेगी। जय गंगा भैया। बीच में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हर्षिल के मुखा में भी आए थे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थी। जब हम भी कल आ रहे थे तो व्यवस्थाओं को जब मैंने देखा तो बहुत अच्छी थी व्यवस्थाएं। गंगोत्री धाम के लिए जब मोदी जी जब आए थे हर्षिल के मुखा में, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटाई है। क्या लगा आपको, कुछ हुआ? निश्चित तौर पे बहुत कुछ हुआ। धामी जी व्यक्तिगत तौर पे खुद यहाँ पर बराबर 2-3 बार मॉनिटरिंग की मोदी जी के आने से पहले, और यहाँ का जिलाधिकारी भी दिन रात लगा रहा, हम लोग उनके साथ थे। हम लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई और मंदिर और जितने भी व्यवस्थाएं थी सारी चाक चौबंद करी, और मोदी जी आए उसका तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब मैं समझता हूँ, ये मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है कि विंटर में जैसे मोदी जी आए उसके तुरंत बाद यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ी। और मोदी जी तो अपने आप में बहुत बड़े भारत के, हमारे सनातन के और देश के बहुत बड़े ब्रांड है, तो निश्चित तौर पे उनके आने से तो इफेक्ट तो पड़ता है, तो बहुत पड़ा। और आगे हमको यात्री पूछते हैं कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहाँ का, मोदी जी का व्यू पॉइंट है, ये सब चीज़ें। मुखवा गांव जहाँ माँ भगवती गंगा शीतकाल में रहती है, बहुत अच्छा हुआ इस घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हर्षिल घाटी के लिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। अधिकतर आदमी गंगोत्री आता है और उसके सारे पापों को मोक्ष प्राप्त करता है। यदि अगर कोई श्रद्धालु, कोई लोकल व्यक्ति भी अगर गंगोत्री से गौमुख की ओर जाए तो कैसे जाएगा, ये थोड़ा अगर बता दें। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। यहाँ के जो पार्क के लोग हैं, जो यहाँ का डीएफओ है, यहाँ का रेंजर है, वो सब जानता है इस बात को है कि भाई हमको क्या करना है, तो वो ऐसा नहीं है, वो हमारा साथ देता है और जो लोकल लोगों को प्राथमिकता देता है और देनी भी चाहिए जी। अच्छा, गौमुख के बारे में कुछ बताएंगे आप, हमारे जितने भी सारे दर्शक हैं, कि गौमुख क्या है? मैंने आपको पहले कहा कि गंगोत्री धाम का अर्थ है गंगावत्री तत्सराम गंगोत्री। तो गौमुख माने, गौ माने पृथ्वी, गौ नहीं है, गाय नहीं है। गौ माने जो धरा धाम पे गौ धातु है, जिससे भगवती जो धरा धाम पे दौड़ रही है। तो कभी कालांतर में वो ग्लेशियर यहीं था बर्फ़ का, अभी वो थोड़ा सा पीछे चले गया है। इसका प्रमाण है 13 किलोमीटर पे भी हमारे पिताजी लोगों ने देखा है। तो ये थोड़ा सा यही है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा। और इस पर अभी जो नेशनल पार्क बना है उससे वापस भोजपत्र के पेड़ जो है हज़ारों वापस आ गए हैं, तो उससे भी मुझे लगता है ठीक ग्लेशियर को फ़ायदा हुआ। बाकी